भाजपा कभी हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं किया है। बंटवारा कांग्रेस करती है। भाजपा का मेन मुद्दा भाजपा ने जो भी भाजपा का जो मेन मुद्दा है महिला होने के नाते हमारे देश हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने कोई गलत निगाह से चाहे गलत तरीके से उन्होंने कोई इस तरह से नकार नहीं हटाया। मुंह दिखवाना था तो आप बोलते ना, आप लेडी कांस्टेबल को वहां पे बोलते कि ठीक है फेस हटवा दीजिए, इनका फेस दिखवा दीजिए। उनका मानसिक और उनका शारीरिक दोनों तरह से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और उनको इस कार्रवाई के लिए अर्जेंटली उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको जेल में होना चाहिए। मैं तो क्लियरली नहीं यार, सत्ता कौन चला रहे सबको मालूम है, ये क्या कर रहे हैं सोमनाथ चौधरी और कौन, आपके ऊपर भी भाजपा हाजिर होने वाली है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वो आई थी अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए और उनका जबरदस्ती जबरन उनका हिजाब खींचा गया। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी से है नेत्री हैं पूनम देवी, कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं आरती राय और प्राइवेट कंपनी में है एडमिनिस्ट्रेटर हैं RIPL में उषा कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। नमस्कार जी जी नमस्कार। जी जी पहला सवाल पूनम जी, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के पद पर हैं और इस तरह का हरकत कर रहे हैं, गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है, कोई डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती जबरन खींच रहे हैं। अगर आप वहां पर होती तो आप क्या करती उस टाइम में? देखिए, नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो उन्होंने महिलाओं का मान सम्मान देने का काम किया है उनसे ज्यादा कोई नहीं किया है। और हिजाब वो खींच नहीं रहे, उनका एक तरीका बताया जा रहा है कि एक बार वो इशारा किए हैं कि अपने चेहरे से नकाब हटाओ, इशारा किए, कोई देखा है टीवी पर दिखाया गया है तो इशारा किए हैं। जब वो नहीं हटाई है तो इस तरह से उन्होंने हटाया कि कम से कम देखे जिस महिलाओं को हम नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो महिला वास्तव में वही है या कोई आजकल तो आप देख रही हैं ना, आप देख रही हैं कि आज कितनी जमाना खराब है। कोई परीक्षा देने जा रहा था, जो परीक्षा अगर उनको हटवाना था तो महिला कांस्टेबल होती है, महिला अधिकारी, उसको बोलते कि इसका फेस दिखाओ, क्या सही है जो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आई है, सही है कि नहीं है। डॉक्टर हैं वो, उनके साथ इस तरह से जबरन खींच रहे हैं, ये तो गलत है ना। देखिए, इसको मेरे नजर से कोई गलत नहीं है। अगर आप वहां पर होती, अगर आपके साथ ऐसा तो आप क्या करती? हम इस तरह से होते तो हम नकाब पहनकर जीवे ना करते, मुंह ढक कर जीवे नहीं करते, एकदम साफा जाते, क्योंकि मुझे पत्र लेना था, नियुक्ति पत्र लेना था, तो क्यों मैं अपने आप को इसको ढक कर जाऊं? मतलब ढकना गुनाह है क्या? संविधान अधिकार है उनका, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमको देखिए, ढकना कोई गुनाह नहीं है, ये तो अपना अपना रिवाज है, अपना अपना नीति है। अभी गहलोत जी एक हिंदू महिला को एक कार्यक्रम में पूरा घूंघट को उठा दिए, तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं किया गया कि क्यों उन्होंने घूंघट हटाया, इस तरह से जबरन हटाया जा रहा है ना, जबरन हटाया जा रहा है। इस पे आरती जी म्यूट किया हुआ आपका, आप क्या कहेंगे आरती जी इस पे? आरती जी क्या कहेंगी? पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूंगी, अपने पैनलिस्ट को भी, और मैं बात कहना चाहूंगी कि ये सरासर ये जो मोहतरमा मैम जो बोल रही थी ना कि ये मैं पहन के नहीं जाती, कहने का मतलब इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई क्या पहनेगा ये उसका व्यक्तिगत राइट्स है। इसमें कोई हम नहीं कह सकते कि वो क्या पहनेगी, वो अपने धर्म के अनुसार, अपने समाज के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार पहनती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री है ये पूरी तरह से सठिया गए, एक सर्टेन एज आ गया है उनका, और उस एज में मुझे लगता है कि देखो बिहार की जनता ने तो वागदौर उनको, मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और भले वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मेरा संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो हमारे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या चुनाव व्यवस्था हुई है, कैसे वो चुन के आए हैं, ये जग जाहिर है। मैं खैर इस बात पे नहीं करूंगी, टॉपिक कुछ और है। मैंने कहा कि ये जो हुआ है और ये जो मोहतरमा मैम जो बोल रही है कि ये सरासर सम्मान नहीं, ये बिल्कुल गलत, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और ये पहला अवसर नहीं है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, बहुत बार उन्होंने इसका इशारा किया है। ये दिखाता है कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से
किला हुआ है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बीमार है। और इसके विषय मुझे कहने में तरीक भी संकोच नहीं है कि नहीं, देखिए आप हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में गलत बोल रही हैं। समाज जी के आप अपने बीमार नहीं है, वो जो बिहार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में इस तरह से कहना अच्छा, देखिए इस तरह से मैडम मैं देखिए हमारे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन सत्ता कौन चला रहा है आपको भी मालूम है। आप सत्ता कौन चला रहे हैं सबको मालूम है। ये क्या कर रहे हैं शिवराज चौधरी और कौन, आपके ऊपर भी भाजपा हाजिर होने वाली है, तो ज्यादा वो मत कीजिए। जनता ने आपको समर्थन देखते हैं कैसे चला। आप लोग का काम है कि इनका कहना है, पूनम जी का कहना है कि वो उनको हिजाब पहन के नहीं आना चाहिए। उषा जी क्या कहेंगे आप? हिजाब पहन के नहीं आना चाहिए, उनका गुनाह हो गया हिजाब पहन ली तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जो है बड़ी माननीय है और बहुत, जैसा कि पूनम जी ने बताया कि औरतों को इज्जत देने का काम करा और इज्जत उतार भी वही रहे हैं। वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के है। उनका मानसिक और उनका शारीरिक दोनों तरह से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और उनको इस कार्रवाई के लिए अर्जेंटली उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको जेल में होना चाहिए। मैं तो क्लियरली बिल्कुल इतनी गंदी मानसिकता का हमारा राज्य जिन हाथों में है वो मतलब बड़ी शर्म की बात है। ये बड़ी शर्म की बात है, मतलब हम यहाँ के नागरिक है, ये शर्म की बात है इनके इस एक्टिविटी से। इस तरह से आप यहाँ के नागरिक है, शर्म की बात आप कर रही हैं। बिल्कुल शर्म की बात है। हमारे राज को आप बिल्कुल देश की बात नहीं कर रही हूँ, देश की बात नहीं कह रही हूँ। बात यहाँ पे है कि हम जिनके राज्य में है, जो हमारा राज्य चला रहे हैं, उनके संरक्षण में है हम, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैंने अपने देश को, अपने राज्य को मैंने कभी गलत नहीं कहा है। देखिए बिल्कुल पूनम जी बोलिए। आज वो मुस्लिम थे, एक मिनट मैम, नहीं मैम एक मिनट, आज वो मुस्लिम थी तो उन्होंने हिजाब लगाया। कल कोई पंजाबी लड़की रहती वो दुपट्टा ओढ़ के आती तो क्या उनका दुपट्टा भी हटा देते नीतीश कुमार जी? देखिए दुपट्टा और नकाब एक गलत चीज है, जो गलत है गलत है। अच्छा गहलोत जी ने इस हिंदू महिला को घूंघट उठाए, आपने उस समय क्यों नहीं टिप्पणी की? किस तरह से घूंघट उठाया था? हिंदू महिला का एक घूंघट है ना, तो सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। गहलोत जी ने जब घूंघट उठाया था तो उस महिला को वो चीज अच्छी लग रही थी। हर चीज तो अपने अकॉर्डिंग नहीं होता था, और ये हमारा संविधान वो महिला को अच्छी लग रही थी। घूंघट वो एक किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का हो रहा है तो ये गलत है, ये गलत है। आरती जी क्या कहेंगी? मैं एक बात भी कहना चाहूंगी, मैम है ना, एक्चुअली वो भाजपा के साथ रहकर भाजपा के ही रंग रूप में बदहाली जा रही है। महिला होने के नाते हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने कोई गलत निगाह से, चाहे गलत तरीके से उन्होंने कोई इस तरह से नकार नहीं हटाया। लेकिन सवाल ये है कि अगर कानून व्यवस्था को पर सवाल खड़ा हो रहा है, अगर महिला अगर अरेस्ट करने के लिए भी किसी के पास आ रही है, चेक करने के लिए भी रखा जाता है, तो लेडी गार्ड को रखा जाता है, महिला कांस्टेबल को भेजा जाता है। अगर आपको इतना था, आपको मुंह दिखवाना था तो आप बोलते ना, आप लेडी कांस्टेबल को वहां पे बोलते कि ठीक है फेस हटवा दीजिए, इनका फेस दिखवा दीजिए कि सही है कि नहीं। लेकिन जबरन किसी का जबरदस्ती खींचा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये डायरेक्ट उनके इज्जत पे हाथ डालना हुआ। और ये हमारे जो अभी राज्य, हमारा जो देश चला रहे हैं, इवन हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो जो देश चला रहे हैं, उनकी मानसिकता सबकी वही है कि नहीं, मतलब ये सारी चीजें सही है। किसी को बार बार देख लेना, किसी को देश चला रहे हैं, बिल्कुल 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 कर रही है जी। भाजपा से पहले की सरकार थी, क्या हुआ है? कितने लोगों के साथ किस तरह से पेश किया है आप ही जानती हैं। हिस्ट्री पढ़ के आइए, डिबेट में बैठी है। बिल्कुल आप एक महिला होती, अगर आपका स्वाभिमान होता ना ऊपर, तो आप इस चीज के सपोर्ट में बोलती। आप इस चीज को गलत नहीं बोलती, आप बोलती नहीं, अगर महिला होती
रही है। बेटी के साथ होता है, मैंने नकाब अगर कोई बाप अगर अपना बेटी का नकाब हो सकता है कि बेटी समझ नकाब बता पहचानेगा ना, बाप एक ही होता है सबका जो पैदा करता है, बाप एक ही होता है, बेटी बेटी होती है। वहाँ पर देना था मुख्यमंत्री को, तो देखना है ना भाई, तो पहले इशारा किया है। अगर इतना ही वो समझदारी होता तो हम अपने से हटा दिए होते। नहीं तो वो खुद से छुए वो बहुत बड़ा मतलब गुनाह किया। क्या कहना चाह रही थी उन्होंने? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपना एक नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने आई थी। बिहार सरकार के दौरान चयन की गई प्रक्रिया के अंतर्गत सारे पीजी मेंस इंटरव्यू सारा कुछ क्लियर करके आई थी। क्या बिहार सरकार ने उसका जांच नहीं किया कि महिला कहाँ ये मैम पूनम मैम का कहना कि ऐसी क्या हालत है, कैसे हिंदू मुसलमान करना, मतलब ये जिस पार्टी से बिलोंग करती है, जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, ये भाजपा के रंग में मिलके भाजपा जैसा सोचने लगी है। सबका विकास किया है, आप ये देख रही है। भाजपा हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं किया है, कांग्रेस करती है। भाजपा का मेन भाजपा में जो भी भाजपा का जो मेन मुद्दा है मोदी जो भी काम किया है वो हिंदू मुसलमान को लेकर चले हैं। वो हिंदू मुसलमान गलत है। भाजपा का मेन मुद्दा ही हिंदू मुसलमान है। भाजपा का मेन मुद्दा ही हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान किया है वो सबका हर जगह किया है। आपको शायद नहीं पता है, हर जगह किया है उन्होंने। 80 और 20 की बात करते हैं, हर संस्थान में बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं। क्या वो करते हैं? आपको नहीं मिला है? जितना भी हमारा प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं, क्या लोग को नहीं मिलता है? जी पूनम जी, मुसलमान भाई को नहीं मिलेगा। मुझे अगर कोई पद पर बैठा हुआ है, कोई उच्च पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको अपना गरिमा पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसा करना है। अगर आप सोचिए तब जो मनचले लोग हैं, जो आम मनचले लोग हैं, जो रोड पे चल रहे हैं, तो उसका तो हौसला बढ़ेगा ना कि जब सीएम और इस तरह के लोग जो है इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो नॉर्मल इंसान तो इस तरह का करेगा ही। कुछ भी राह चलते वक्त किसी के साथ बात करना चाहूंगी। उस दौर में आ गए हैं हम आज, आरती मैम, आज हम उस दौर में आ गए हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, चीरहरण हुआ था द्रौपदी का। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरा समाज देख रहा था। और आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत इन सत्ता पे बैठे हुए लोगों के हाथ में है, तो आज ये पूरा जनता चुन के उनको खड़ा कर रहे हैं। ये हमारा जो संविधान है उनको ये मान ही नहीं रहे हैं। संविधान में सबको अपनी अपनी राइट है, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन किस कास्ट का है, क्या करेंगे। जी संविधान हमने पहन सकती है, हम भी कुछ भी पहन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमको संविधान में भाजपा का क्या नीति है? एक भी गुंडागर्दी करने वाला नहीं है भाजपा की। सवाल ये है कि एक कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद हैं, उनका कहना है कि क्या हुआ तो हिजाबी खींचे ना, कुछ और तो नहीं किए ना। उनका बयानबाजी नहीं चल रहा है, कितना गलत है। मतलब क्या करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? वही बात है, वो मंत्री पद पे होके कह रहे हैं गंदी बात है, उनके लिए नॉर्मल बात है, उनके लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि उनकी बहु बेटियां सुरक्षित है जी। उनके लिए ये नॉर्मल बात है। उनके साथ कांस्टेबल रहेगा, लेडी कांस्टेबल भी रहेगी और जेंट्स भी रहेगा, लेकिन एक जो आम जनता है उनके साथ बड़ा दिक्कत है। बिल्कुल आम जनता के साथ ये दिक्कत है जी, बिल्कुल आम जनता के साथ दिक्कत है। पूनम जो बार बार बीजेपी कर रहे हैं ना, बीजेपी का मेन मुद्दा ही है यही कि आप बोल रही है बीजेपी आप बोल रही हैं, हम तो कभी एक बार नहीं बोले बीजेपी नहीं, आपने ये बात बोली मैडम, बीजेपी का नहीं बीजेपी का एक बार मुद्दा नहीं क्या कहना चाहती, लेकिन अभी आप देखिए आप लोगों ने कहा है, हमने कहा बीजेपी कभी भी किसी को इस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं करती हो, सबका
हिंदू मुस्लिम कांग्रेस वाले करते हैं। मैं उस पे मैं उस पे जवाब देना चाहूंगी। मैंने तो कांग्रेस नहीं कहा। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन आपने कहा हिंदू मुसलमान नहीं करता। आपने एक कहा ना, कौन इस समाज में है जो 20 और 80 की बात करता है? कौन इस समाज में जो डाइवर्ट एंड रूल की बात करता है, मुद्दे से अलग बात करता है? इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी SIR का मुद्दा है। मुद्दा हमारे देश में संसद में चर्चा क्या हो रही है? क्या हो रही है? वंदे मातरम। वंदे मातरम उनका वो कभी भी माना क्या? कभी भी अपनी सभाओं में उन्होंने वंदे मातरम माना क्या? उनका तो वंदे वास्तर है, कोई गाना है। तो हिंदू मुसलमान कौन करता है जग जाहिर है। और जहां तक रही हमारे माननीय मुख्यमंत्री की विचारधारा का, वंदे मातरम करना कोई गुनाह है? आरती जी, वंदे मातरम करना कोई गुनाह है? नहीं, तो बोल दीजिए आप शायद JDU से हैं, कभी कोई गुनाह नहीं है। वंदे मातरम का संबंध हमसे है, हम उसके पूर्वजर है, हम उसको मानते हैं। वंदे मातरम तक कोई गलत चीज नहीं है, हर नागरिक गा सकता है वंदे मातरम। लेकिन आप हमने कहा कि SIR पे चर्चा हो। क्या भारत SIR पे चर्चा की पहले हुई? क्या अभी हो रही है? 2 दिन पहले हुई है। बहुत सारी बातें हैं। आप जो अपनी बोली ना, बात क्या है कि नीतीश कुमार जिस तरह से महिला का हिजाब खींच रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या लगता है इस पे महिला संगठन, इस पे महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए? क्या कहेंगी पूनम जी? लेना चाहिए। मानसिक संतुलन उनका खुला हुआ एकदम हो चुके हैं। वो किसी तरह से मनमानी का चल रहा है। बिगड़ा हुआ है सबको पता है बिहार आपको भी मालूम है बिहार कौन चला रहा है। आज और कल हमारी पार्टी आपको लंगा करेगी क्या है? नहीं, आप एक्चुअली क्या है ना कि हमारे साथ नहीं हुई ना, तो इसलिए हम बचना चाहते हैं। अगर हमारे गिल्ली कोई बेटी देता हमें बहुत बुरा लगता है, दूसरे के साथ हुआ तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और बिल्कुल भाजपा जो पूनम भाजपा के जो शब्द बोल रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता है ना, समझे? देखिए बात महिलाओं के साथ, देखिए मैं भी एक महिला हूँ, महिला होने के नाते महिला है तो जी नहीं, जितना भी महिलाओं का आप बोलिए ना सही को सही, बिहार की महिलाओं जब बोल रही है ना, नीतीश जी का देन है जो हम बोल रहे हैं। हाँ मैडम, मतलब ना पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम वो नीतीश जी ने किया है। महिलाओं का मान सम्मान का काम नीतीश जी ने किया है। नीतीश जी ने किया है तो किया है, तो इसका मतलब कि वो अभी पूछेंगे क्या? मतलब नीतीश जी उसी के मंत्रिमंडल में किसी का कपड़ा भी उतार सकते हैं। नीतीश जी ने किया है, नीतीश जिले में पढ़ने लिखने का राइट दिया है, नीतीश जिले में वोटर लाइट दिया है, वोटर लाइट पूछिए ना उनको। उन्होंने कहा नीतीश जिले में पंचायत। आरती मैम, हम लोग ऐसे जगह पे हैं, हम लोग ऐसे राज्य में हैं, और ये बहुत शर्म की बात है कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री है। ये बहुत शर्म की बात है, नहीं होना चाहिए। उनको तो अर्जेंट बेस पे मेरा संबंध कांग्रेस से है। मेरा ऐसा मानना है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हो, कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं, हम एकदम इसका विरोध करते हैं। आप किसी पार्टी से हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक आम जनता हूँ, और ये मेरा अपने। हाँ बिल्कुल मैं आप लोग पार्टी की बात करेंगे और हम एक आम जनता, हमें नॉर्मली जो बात होती है वो हमारे हक की बात। चलिए समझ में आ गया। पूनम जी का कहना है कि गलत नहीं हुआ, और आप दोनों का कहना है कि जो महिला है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर से इन लोगों ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और इन्होंने क्लियर किया कि जिस तरह से नीतीश कुमार एक महिला का हिजाब खींच रहे बहुत ही गलत है। वही भाजपा वाली जो है नेत्री, उनका कहना है कि ये गलत नहीं है। वो फेस दिखाना चाह रही थी, वो चाह रहे थे कि फेस दिखाया जाए कि मुस्लिम महिला जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आई। वही दूसरी ओर जो है कांग्रेस और जो एक लेडी है, उनका साफ तौर से इनका कहना है कि ये गलत हुआ है। अगर किसी भी परिवार में इस लड़की के साथ किसी से छेड़ा जाए, कि मतलब जो उच्च पद पर है और इस तरह से छेड़ रहे हैं या गलत जो कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, ये गलत है। अगर उनके घर में इस तरह से होता तो ये बहुत होता। आम चलो जो है, मन चलो लोग का जो है, उसमें जो है कि ऊपर वो लोग और आगे बढ़ चढ़ के उन लोग गलत काम करेंगे इस तरह से। अगर वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग उच्च पद पर इस तरह से कर रहे हैं
तो नॉर्मल इंसान तो कुछ भी कर सकता है महिला के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।